नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। स्वागत है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम आज के इतिहास में। आज हम बात करेंगे आज की तारीख 5 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। भारत और विश्व इतिहास में 5 अक्टूबर का अपना ही एक ख़ास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 5 अक्टूबर की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। हम आपको बताएंगे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, किसी देश की आज़ादी के बारे में, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। सबसे पहले बताएंगे आज का दिन क्यों खास है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला था। आज ही के दिन फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस की महिलाओं ने वार्सेलिस तक मार्च किया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में 1793 को ईसाई धर्म विस्थापित हुआ था। स्पेन ने 1796 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। कलकत्ता शहर में 1864 को चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई थी। अलोजो टी क्रॉस ने 1860 में पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया था। पुर्तगाल में राजशाही खत्म हो गई और गणतंत्र की स्थापना 1910 में हुई थी। बुल्गारिया ने 1915 को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। फ्रांस में महिलाओं को 1944 में मताधिकार मिला था। पहले कान फिल्म समारोह का समापन 1946 को हुआ था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद में 1948 को हुए भूकंप से 1,10,000 लोगों की मौत हुई थी। जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो 1962 को रिलीज हुई थी। ब्राजील की संविधान सभा ने 1988 में संविधान को मंजूरी दी थी। 5 अक्टूबर को ही मीरा साहिब बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। राजधानी कंपाला से नील नदी को 1997 को सूरत जिंजा में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला 1999 में किया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2001 में सेना अध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया था। पश्चिम एशिया पर अरब देशों के प्रस्ताव का अमेरिका ने 2004 को विरोध किया था। खुशमिजाजी में 2005 को भारत चौथे नंबर पर था। नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच समझौता न हो पाने के कारण संविधान सभा के लिए 2007 को चुनाव रद्द हुआ था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगहों पर परीक्षण 2008 में शुरू किया था। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपये का टैबलेट PC आकाश 2011 में जारी किया गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में निर्णय दिया कि सरकार या उसके विभागों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से अधिग्रहित की गई जमीन का उपयोग नहीं बदला जा सकता है, न ही इस जमीन को निजी प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को या व्यावसायिक कंपनियों को दिया जा सकता है। एप्पल द्वारा सिर्फ बोलने से SMS व ईमेल करने में 2011 में सक्षम iPhone 4S भी जारी किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म भी आज ही के दिन 1524 में हुआ था। समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी किशोरी लाल मशरूवाला का जन्म 1890 में हुआ था। आज ही के दिन मैकडोनाल्ड्स को दुनिया के सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले रे क्रॉक का जन्म 1902 में हुआ था। तो वहीं अर्जेंटीनाई रेस कार ड्राइवर जोसे फ्रोइलैन गोंजालेस का जन्म 1922 में हुआ था। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन हुए निधन की। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन 1805 को आज हो गया था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का निधन 1937 में हुआ था। 5 अक्टूबर को ही हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का निधन 1981 में हुआ था। एप्पल के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 2011 में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फिलहाल आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे कैफ खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।